हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोनियाल क्लासेस। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट करने वाले हैं। आपको इस चैप्टर के एमसीक्यू का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। स्टूडेंट्स, आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो ये सफ़र आपने क्लास 9th में शुरू किया था, अब वह सफ़र ऑलमोस्ट एंड की तरफ है। आज हम डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्लास 10th का चैप्टर 6 पॉलिटिकल पार्टीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती हैं, व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, which type of challenges are facing political parties and what are the reforms of these political parties। आपको यह चैप्टर स्मॉल वीडियोस में मिलेगा। इन वीडियोस में एवरी टॉपिक्स को वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। आपको यह चैप्टर इंस्टेंट मैगी की तरह बना हुआ नहीं मिलेगा कि आपने इंस्टेंट बनाया और खा लिया उसको, ऐसा नहीं। इस तरीके से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं वह सिर्फ पास होते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स लाने के लिए एवरी टॉपिक को अच्छे से समझना ज़रूरी है। और यह वीडियोस आपकी कोई 10 मिनट्स, कोई 15 मिनट्स और हार्डली 20 मिनट्स की होंगी। और आप देखेंगे जब आप इस चैप्टर के सभी टॉपिक्स को समझ लेंगे तो हार्डली 1 आवर या 1.5 आवर में आपका ये फुल चैप्टर कवर हो जाएगा और आपको अच्छे से चैप्टर समझ में आएगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। आपने पॉलिटिकल पार्टीज का नाम तो सुना होगा। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज आप जानते हैं? जैसे कि आप जानते होंगे बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, या फिर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, अकाली दल। ये कुछ नॉर्थ इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके नेम अक्सर आपने सुने होंगे। तो ये होती हैं पॉलिटिकल पार्टीज। अब आता है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज इतनी पॉपुलर क्यों हैं। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टीज सबसे ज़्यादा विजिबल इंस्टीट्यूशन है। यह लाइन आपकी एग्जाम में आएगी। कैसे आएगी? पॉलिटिकल पार्टीज आर इजीली वन ऑफ द मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन इन अ डेमोक्रेसी। विजिबल इंस्टीट्यूशन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में आपके एग्जाम में आता है। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं। पॉलिटिकल पार्टी आपने सुना होगा कि हर कोई, चाहे वह लिटरेट है या इलिटरेट है, उसने पॉलिटिकल पार्टी नाम जरूर सुना होगा। वो किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम जरूर जानता होगा। आप गांव में जाकर किसी भी इलिटरेट पर्सन से पूछ लीजिए कि आप गवर्नमेंट के बारे में कुछ जानते हैं, या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ जानते हैं, या कोई लॉ आपको पता है, तो शायद उसको नहीं पता होगा। लेकिन अगर आप उससे पूछिए कि आपको किसी पॉलिटिकल पार्टी का या राजनीतिक दल का कोई नाम याद है, तो वो तुरंत आपको 1-2 नाम तो गिनवा ही देगा। तो देखिए कितना पॉपुलर है ये पॉलिटिकल पार्टीज। और एक चीज और, जब भी हमारे देश में कुछ गलत होता है तो हम सबसे पहले ब्लेम करते हैं कि इस पॉलिटिकल पार्टी ने की वजह से ही ये हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की वजह से ये हुआ है, या कांग्रेस ने ये किया था, या समाजवादी पार्टी ने हमारे स्टेट में ऐसा किया या ऐसा नहीं किया। हम अगर कुछ गलत होता है तो भी हम पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम करते हैं, और अगर कुछ बहुत अच्छा होता है तो भी हम पॉलिटिकल पार्टी को प्रेज करते हैं। जैसे कि अगर पाकिस्तान से हमने अच्छे से टक्कर ले ली, अपनी कंट्री को डिफेंस कर दिया, तो जिस गवर्नमेंट ने किया, जिस पॉलिटिकल पार्टी ने किया, उसका बहुत नाम होता है। कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी ने 370 का जो आर्टिकल है वो हटा दिया, या चाइना से किस तरीके से इंडिया को प्रोटेक्ट किया, तो ये पूरा क्रेडिट जा रहा है बीजेपी की तरफ। इसी तरह से कांग्रेस गवर्नमेंट ने बहुत सारे इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स किए थे,
तो उसका क्रेडिट जो जाता है वो कांग्रेस गवर्नमेंट को जाता है। इसी तरह से हम जो देखते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टीज बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। कुछ भी अगर देश में गलत हो रहा है तो वह उस पॉलिटिकल पार्टी को हम ब्लेम करेंगे, और अगर कुछ भी अच्छा होता है तो हम उस पॉलिटिकल पार्टी की प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं। तो इसी वजह से पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर या विजिबल इंस्टीट्यूशन है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में। अब आपके एग्जाम में पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन आती है, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की अगर डेफिनेशन आती है तो आप उसको सबसे इजी मेथड में कैसे लिखेंगे। आपकी स्क्रीन पर कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं और आप अब मुझे बताइए कि इन पिक्चर्स में ये कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स हैं। सबसे पहली पिक्चर में नरेंद्र मोदी जी दिखाई दे रहे हैं और उनके कुछ टॉप लीडर्स दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सी पॉलिटिकल पार्टी हुई? ये हुई बीजेपी। सेकंड में सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और उनके कुछ टॉप लीडर्स दिखाई दे रहे हैं, और इस पिक्चर में तो उस पार्टी का साइन भी है। तो ऑफ कोर्स ये कौन सी पार्टी है? यस, ये है कांग्रेस। थर्ड पिक्चर में देखिए, इस पिक्चर में केजरीवाल जी दिखाई दे रहे हैं। तो ऑफ कोर्स यह दिल्ली की स्टेट पार्टी है, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट पिक्चर में आपको ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, ये बंगाल की टीएमसी पार्टी है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज हमारे नॉर्थ इंडिया में दिखाई देती हैं। इसी तरह से पूरे ओवरऑल इंडिया में डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, और इन पॉलिटिकल पार्टीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे। तो चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who come together to contest election and hold power in the government. पॉलिटिकल पार्टी कुछ लोगों का एक ग्रुप होता है जो साथ मिलकर इलेक्शन कंटेस्ट करता है, और जीतने के बाद उनको पावर मिलती है, और उस पावर से वे क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। आप देखेंगे फर्स्ट पिक्चर में ये ग्रुप है बीजेपी का, जिसके लीडर हैं मिस्टर नरेंद्र मोदी जी और इनके बाकी सभी मेंबर्स हैं। सिर्फ यही लोग ही बीजेपी में नहीं हैं, ये कुछ टॉप लीडर्स हैं। इसके अलावा और भी बहुत से लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है आपका कांग्रेस का। इसकी मेन लीडर है सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, और इसके अलावा इनके कुछ ग्रुप के लोग दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। थर्ड पिक्चर में केजरीवाल जी दिखाई दे रहे हैं। यह आम आदमी पार्टी के ग्रुप के लोगों की पिक्चर है, ये इसके टॉप लीडर्स हैं। इसके अलावा और भी लोग होते हैं जो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी में होते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में देखिए ममता बनर्जी दिखाई दे रही हैं, ये टीएमसी के कुछ टॉप लीडर्स दिखाई दे रहे हैं इस पिक्चर में। इस तरह से हमारे देश में डिफरेंट टाइप की पॉलिटिकल पार्टीज हैं। हमारे इंडिया में मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिसको हम आगे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इसमें से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के एग्जाम्पल मैंने आपके सामने रखे हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि पॉलिटिकल पार्टी क्या होती है। पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। कि पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप लोगों का एक ऐसा ग्रुप होता है जो साथ मिलकर आते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन में जीतने के बाद वह क्या बनाते हैं? गवर्नमेंट बनाते हैं। तो ये डेफिनेशन है पॉलिटिकल पार्टी की। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी और क्या क्या करती है देखते हैं। दे एग्री ऑन सम पॉलिसीज एंड प्रोग्राम for the society with a view to promote the collective good. पॉलिटिकल पार्टीज के जो ग्रुप में लोग होते हैं, ये लोग सोसाइटी की वेलफेयर के लिए कुछ पॉलिसीज बनाते हैं और प्रोग्राम बनाते हैं, और इस ग्रुप के सभी मेंबर्स उन पॉलिसीज और प्रोग्राम के लिए एग्री होते हैं। मतलब सभी लोग जो हैं वो एग्री करते हैं कि इन पॉलिसीज और प्रोग्राम को फॉलो करके ही हम जो है सोसाइटी का वेलफेयर करेंगे, अच्छा करेंगे। इसके अलावा और पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ट्राई टू कन्विंस पीपल दैट इट्स पॉलिसीज आर बेटर देन अदर पॉलिसीज। दे
try to win elections so that they can implement their policies. इसके अलावा ये पॉलिटिकल पार्टीज और क्या करती हैं? ये पॉलिटिकल पार्टीज लोगों को यह भी समझाती हैं कि भाई हमने जो प्रोग्राम और पॉलिसीज बनाए हैं जिनके थ्रू हम सोसाइटी का भला करेंगे, अच्छा करेंगे, हमारी जो पॉलिसीज हैं वो दूसरी पार्टी ने जो पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाए हैं उनसे बेटर है। और अगर आप हमें वोट देंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, तो हम अपनी इन पॉलिसीज के थ्रू इनको इम्प्लीमेंट कराकर, इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराकर हमारे देश का भला करेंगे, अपनी सोसाइटी का भला करेंगे। तो ये जो समझाने का काम है, लोगों को कन्विंस करने का काम जो है, यह भी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टीज और क्या करती हैं? Thus parties reflect fundamental political division in a society. तो इस तरीके से ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं एक काम और करती हैं, वो ये करती हैं सोसाइटी में एक पॉलिटिकल डिवीजन भी क्रिएट कर देती हैं। देखिए, आप अपने चारों तरफ देखें, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बीजेपी को सपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग कांग्रेस को सपोर्ट करते होंगे, कुछ लोग बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, कुछ समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करते होंगे, कुछ आरजेडी को सपोर्ट करते होंगे, कुछ अकाली दल को सपोर्ट करते होंगे। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि आप एक ही सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन उस सोसाइटी में एक पॉलिटिकल डिवीजन दिखाई देता है। एक ग्रुप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और दूसरा ग्रुप जो है किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर रहा है। तो इस तरीके का जो डिवीजन है, इसको पॉलिटिकल डिवीजन बोलते हैं। और पॉलिटिकल पार्टी ऐसा भी करती है। पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से सोसाइटी में एक पॉलिटिकल डिवीजन भी दिखाई देता है। आपके इस टॉपिक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है, पार्टीशन। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन में डेफिनेशन आती है और वेरी इंपॉर्टेंट है। पार्टीशन किसे कहते हैं? जो भी पर्सन अपनी पार्टी के लिए कंप्लीटली 100% कमिटेड होता है, उसके सपोर्ट में रहता है, हर हाल में उसका सपोर्ट करता है, उस पर्सन को बोलते हैं पार्टीशन। PARTISAN, ये डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। तो पार्टीशन इज अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, ग्रुप और फैक्शन। पार्टीशन उस पर्सन को बोलते हैं जो स्ट्रांगली किसी पार्टी या ग्रुप के लिए कमिटेड होता है, तो उस पर्सन को बोलते हैं पार्टीशन। तो चलिए अब हम देखते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी किन लोगों से मिलकर बनती है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब कुछ पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स को मिलाकर एक पॉलिटिकल पार्टी बनती है। अभी तक हमने देखा कि एक लोगों के ग्रुप को पॉलिटिकल पार्टी कहते हैं, जिनकी सेम पॉलिसीज, सेम प्रोग्राम होते हैं, उनके विचार एक होते हैं, उनकी सोच एक होती है, और उस तरीके के लोग जो हैं एक ग्रुप बना लेते हैं। उस ग्रुप को बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन इस ग्रुप में भी कुछ अलग अलग टाइप के लेवल होते हैं, जिनको बोलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि पॉलिटिकल पार्टी के कितने कंपोनेंट्स होते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट इज द लीडर्स, सेकंड कंपोनेंट इज द एक्टिव मेंबर्स, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज द फॉलोअर्स। अब लीडर्स कौन कौन से हुए? जैसे कि बीजेपी का एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसके मेन लीडर्स के नेम तो आपको याद ही होंगे, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह हैं, राजनाथ सिंह हैं, निर्मला सीतारमण हैं। तो ये कुछ टॉप लीडर्स हैं किसके? बीजेपी के। इसी तरह से आपके लोकल एरिया में भी कुछ लीडर्स होंगे जो आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में जीतकर आपके सामने आए होंगे। आपके लोकल इलेक्शन में भी बीजेपी को सपोर्ट करने वाले कुछ लीडर्स होंगे। तो इस तरह से किसी भी पार्टी में सबसे पहला जो नंबर आता है वो आता है लीडर्स का। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जो सेकंड लेवल होता है वो एक्टिव मेंबर्स का होता है। ये लीडर्स जो हैं मिलकर पॉलिसीज बनाते हैं, लेकिन इन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराने का काम कौन करता है? एक्टिव मेंबर्स। ये एक्टिव मेंबर जो होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, ये पूरे ऑल ओवर द कंट्री फैले हुए होते हैं, एवरी स्टेट में होते हैं ये। और ये मेंबर्स जो उनके टॉप लीडर्स ने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो प्रोग्राम्स बनाए हैं,
उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं, लोगों को समझाने में, लोगों को परसुएट करने में, लोगों को समझाने में यह एक्टिव मेंबर्स हेल्प करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट ने ये पॉलिसीज और प्रोग्राम आपके लिए बनाए हैं, इन पॉलिसी से ये आपके फायदे होंगे। इसके अलावा ये एक्टिव मेंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले और भी करते हैं। ये एक्टिव मेंबर्स लोकल पब्लिक क्या चाहती है, उनकी क्या क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या क्या ओपिनियन हैं, ये सारी बातें जो हैं वह अपने टॉप लीडर्स तक पहुंचाने का काम भी ये एक्टिव मेंबर ही करते हैं। ये एक्टिव मेंबर्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, पूरी कंट्री में फैले होते हैं और यह लोग लोकल पब्लिक के डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं और लोकल पब्लिक अपनी गवर्नमेंट से क्या क्या चाहती है, यह सारी बातें जो हैं वह अपने टॉप लीडर्स को बताते हैं और यही टॉप लीडर्स जो हैं उनकी पब्लिक की डिमांड्स के अकॉर्डिंग ही पॉलिसीज और प्रोग्राम बनाते हैं। तो इसीलिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक्टिव मेंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब आता है थर्ड कंपोनेंट। थर्ड कंपोनेंट होता है द फॉलोअर्स। फॉलोअर्स जैसे कि हम और आप जैसे लोग, हम और आप जैसे लोग अक्सर एक्टिव रोल प्ले नहीं करते हैं। हम रैलीज नहीं निकालते हैं या हम लोगों के घर घर जाकर जो है गवर्नमेंट की पॉलिसीज ना बताते हैं, हम अक्सर ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर होते हैं। आप में से कुछ लोग बीजेपी के होंगे, कुछ कांग्रेस के होंगे या डिफरेंट तृणमूल कांग्रेस के होंगे या बहुजन समाज पार्टी के या आरजेडी के या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर आप लोग होंगे। तो इस तरीके से हम लोग एक्टिव रोल तो प्ले नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम उस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, हम उस पार्टी को फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है उसके मेन 3 कंपोनेंट्स होते हैं, जिसमें पहला आता है लीडर्स, दूसरा आता है एक्टिव मेंबर्स और तीसरा आता है फॉलोअर्स। ये भी 1 मार्क्स क्वेश्चन में आता है। तो बच्चों, ये था हमारा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिकल पार्टी क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों इतनी पॉपुलर है, ये भी हमने पढ़ा। इसके अलावा पॉलिटिकल पार्टी की डेफिनेशन किसे कहते हैं वह भी हमने देखा और लास्ट में हमने देखा कि पॉलिटिकल पार्टी के क्या कंपोनेंट्स होते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। आज के इस टॉपिक में 1 मार्क्स क्वेश्चन बहुत आते हैं, इसीलिए इसको रेडी कर लीजिएगा। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। थैंक यू सो मच।